हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का नेक्स्ट क्लास है। 2 दिन से हम लोगों की क्लासेस पोस्टपोन थी। आज हम लोग इससे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था वो चैप्टर था आप लोगों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। उसमें सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था। यही हम लोगों की इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या है, न्यूरॉन सेल जिसको बोलते हैं, ये न्यूरॉन सेल क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन सेल को ही कहते हैं। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होती है, बट सबसे कम रीजनरेशन की जो क्षमता होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता, वो हमारे इसी न्यूरॉन सेल में होती है। अप्रॉक्स हमारी बॉडी में न्यूरॉन सेल जो होती है वो 100 मिलियन होता है। ठीक है, यही लगभग क्वेश्चन आता है। ये तो नहीं आता है 100 मिलियन कितने पाए जाते हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अब देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन कपाल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ स्थित होता है। इससे पहले की क्लास में हमने इसको बता दिया था, देखा था। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग कि इसमें ब्रेन में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन की जो लेयर होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, लेयर बोलिए आप या फिर मेम्ब्रेन बोलिए, जिसको झिल्ली के रूप में एक प्रोटेक्शन देती है। हमारी ऑल बॉडी पे ये मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है कि कोई किसी तरीके की बैक्टीरिया, वायरस या जो हमें हानि पहुंचाते हैं वो मटेरियल उस ऑर्गन तक ना आ पाए। इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन होती है। उसी तरीके से यहाँ जो ब्रेन है हमारा, ये इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन फिर भी ऐसे आपको समझने के लिए हमने बना दिया है। तो जो ब्रेन का मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली का काम क्या होता है, झिल्ली क्यों लगी होती है, प्रोटेक्शन के लिए। हमने पहले बता दिया आपको कि जैसे किसी सामान को लेके जाना है तो हम पॉलीथीन वगैरह का यूज करते हैं, किसी रैपर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर वे में वहीं वो एडजस्ट रहे और इधर से उधर ना हो, वो सेफ रहे। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये मेनिंजिस किस अंग की झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, या मस्तिष्क की मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है, तो उसका नाम बताइए। तो मेनिंजिस है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ब्रेन मेम्ब्रेन्स, मेनिंजिस, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। और क्या है कि जो हानिकारक जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, वो हमारे ब्रेन तक या ब्रेन को अटैक ना कर सके, इसलिए ये इस मेनिंजिस को बनाया गया। ठीक है, बाकी देखिए कि ये जो मेनिंजिस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, यहाँ पे हमने 3 कलर से इसको इस तरीके से कर दिया कि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये मेनिंजिस जो है, इस पूरे तीनों को मिला करके, ये जो तीनों हैं, इन तीनों लेयर को मिलाया जाता है, तब इसको बोलते हैं मेनिंजिस। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बाकी ये जो मेनिंजिस होती है, इस मेनिंजिस के 3 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पायामीटर। सेकंड जो होती है आर्किनोइड। जो लास्ट है उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। इस तरीके से इन तीनों को मिलाया जाता है तो बोलते हैं उसको मेनिंजिस। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पुटअप होता है कि सबसे आंतरिक वाय, मध्य, मिडिल लेयर, लास्ट वाली जो लेयर और सबसे आंतरिक लेयर, ये कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो जो सबसे बाह्य लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरामीटर। जो बीच की होती है उसको बोलते हैं आर्किनोइड, ये जो पिंक कलर की दिख रही है।
और जो ग्रीन कलर की दिख रही है वो सबसे लास्ट वाली होती है, जिसको आंतरिक परत बोलते हैं, उसको पायामीटर बोलते हैं। इस तरीके से इन तीनों को मिला करके मेनिंजिस का निर्माण होता है। तो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पायामीटर, आर्किनोइड, ड्यूरामीटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक देखिए, अगर इस लेयर में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है या ये लेयर फट जाती है या जो भी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम इस लेयर में आती है तो इसको एक बीमारी के नाम से जानते हैं, मेनिंजाइटिस। कहते हैं कि ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो गया है व्यक्ति को। तो होता क्या है कि ये लेयर या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन लेयर में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो अग्र मस्तिष्क, सेकंड जो है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इस तरीके से इसको नॉर्मल वे में जानते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम होता है इनका वो थोड़ा अलग होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं प्रोसिनसिफेलो। जो दूसरा होगा इसको अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं, ये इनका साइंटिफिक नेम है। जो दूसरा होगा वो होगा मिजोइनसिफेलोन, मिजोइनसिफेलोन। जो लास्ट वाला होगा उसको बोलते हैं रोम्बोइनसिफेलॉन। ठीक है, इस तरीके से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो है ये हमारे लेवल में तो नहीं आता है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी अगर हम हाई लेवल का या फिर जो लोग नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप होता है। हम लोगों को तो सिर्फ इतना जान लेना है कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। लेकिन साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि क्या है। या फिर अगर हम बायोलॉजी से यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन आता है। बाकी हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है। तो जो ये सबसे बड़ा भाग जो होता है वो फॉर ब्रेन को कहते हैं, जिसको अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सबसे छोटा भाग होता है। हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग जो होता है वो मिड ब्रेन होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो फॉर ब्रेन होता है। बाकी देखते हैं कि इसको कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन दोनों को डिवाइड किया गया है, बट ये जो मिड ब्रेन है इसका कोई पार्ट्स नहीं है। तो जो फॉर ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जो हिंड ब्रेन है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो है देखते हैं कि फॉर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो थैलेमस, दूसरा जो है हाइपोथैलेमस, तीसरा जो है वो सेरिब्रम। इन दोनों में कन्फ्यूजिंग होती है, इसमें जो होता है वो सेरिब्रम पाया जाता है और इसमें सेरिवेलम पाया जाता है। इसका जो पार्ट्स है सेरिब्रम और इसका जो पार्ट्स है वो सेरिवेलम। यहाँ से क्वेश्चन होता है, पुटअप होता है कि जो सेरिवेलम है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये जो सब पार्ट्स हैं इनके ब्रेन के जो सब पार्ट्स हैं उनमें जो सेरिवेलम है वो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। बाकी इनको देखते हैं, जो हिंड ब्रेन है इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला जो है वो पोर्स पोरोलाई, सेकंड जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा, नेक्स्ट जो थर्ड है उसको सेरिबेलम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है इनके बारे में डिटेल्स में हम कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सब ब्रेन जो है
जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनमें अगर सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा छोटा अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा फोरब्रेन होता है और सबसे छोटा जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। लेकिन इन 6 में, ये जो 6 पार्ट्स हैं इनके जो सब पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स में अगर पूछता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जो होता है वो सेरिब्रम होता है और सबसे छोटा जो होता है वो सेरिबेलम होता है, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं और इसको जो है वो प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये पूरे ब्रेन का, ये जो सेरिबेलम है ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, इसलिए इसको बड़ा बोलते हैं और इसको छोटा बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, और इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग पूछता है तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा भाग जो होता है वो फोर ब्रेन होता है और सबसे छोटा जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। बट अगर इनके उपभाग को पूछता है तो उपभाग में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है और सबसे छोटा जो भाग होता है वो सेरिबेलम होता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट कल की क्लास में इन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो हमेशा आप बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।